हेलो, नमस्कार जी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम मैं बता देता हूँ, जय हिंद क्लासेस जोधपुर। आज हम हिस्ट्री का पोर्शन हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक चलता है दिल्ली सल्तनत, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे साथ जुड़िए और हम दिल्ली सल्तनत के बारे में विस्तार से चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। किसका इतिहास पढ़ रहे हैं? भारत का इतिहास। भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। इस भारत के इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास का मतलब ये होता है कि घटनाएं जो बीती हुई है अतीत के अंदर, जो अभी वर्तमान में पढ़ी जा रही है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। अगर जिस व्यक्ति ने इतिहास नहीं पढ़ा अपना, वो कुछ काम का नहीं है। तो हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ते हैं? दिल्ली सल्तनत। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किन किन वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। शासन का मतलब हुआ कि किन किन वंशों ने शासन, किन की राज किया था। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गुलाम वंश। किसके बारे में पढ़ते हैं? गुलाम वंश। तो एक वंश आता है गुलाम वंश। गुलाम डायनेस्टी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? गुलाम डायनेस्टी। एक बात बताता हूँ, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का अगर टाइम पीरियड पूछ ले, कब से कब तक दिल्ली सल्तनत का काल था, उस कालक्रम की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें, तो 1206 से 1526 तक। 1526 बाबर यहाँ ख़त्म हो जाएगा, फिर मुग़ल काल हो जाएगा। 1526 के बाद में मुग़ल काल आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक। तो अब यहाँ दिल्ली सल्तनत चल रहा है। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कब है? तो 1206 से 1526 तक। चलो हम पढ़ते हैं गुलाम वंश। अगर गुलाम वंश, पहला वंश आता है गुलाम वंश। और गुलाम वंश का अगर आपको टाइम पीरियड पूछ ले, तो गुलाम वंश के टाइम पीरियड की बात है तो 1206 से 1290। कब होगा? 1206 से 1290। 1206 से 1290। अब देखो, समझो, गुलाम वंश का अगर टाइम पूछे कि गुलाम वंश कब से कब तक था, पहला गुलाम कौन था, ठीक है, तो वो सब बढ़ेंगे। तो 1206 से 1290 तक। और दूसरा वंश है, उस दूसरे वंश की बात करें तो एक खिलजी वंश आता है। कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश। अगर खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से 1320 तक। खिलजी वंश की बात करें, दूसरा वंश आ जाता है खिलजी वंश। कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश। 1290, अगर 1290 से अगर बात करें तो 1320। ठीक है, ये किसका है? खिलजी का वंश है। फिर आगे वंश आ जाता है, उसका नाम आता है तुगलक वंश। कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश। कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश। तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से 1414 तक। आगे चलो, हमने बताया कि खिलजी वंश का टाइम पीरियड कितना है, तो 1290 से 1320 तक। फिर मैंने बताया कि तुगलक वंश है, उस तुगलक वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो मैंने बताया 1320 से 1444। फिर आ जाता है, नेक्स्ट आता है सेद वंश। कौन सा वंश आता है? सेद वंश। आगे बढ़ते हैं सेद वंश के बारे में। सेद वंश कब से कब तक था, एक बार मैं बताता हूँ कौन कौन वंशों ने शासन किया था, उसके बारे में बता रहा हूँ फिलहाल तो। ठीक है ना? सेद वंश आता है। कौन सा वंश आता है? सेद वंश। अगर सेद वंश की बात करें तो इसका टाइम पीरियड आता है 1414 से 1451 तक। कब से? 1414 से 1451। और सेद वंश के बाद में आपको पता है लास्ट कौन सा वंश बचा है? लोधी वंश। कौन सा वंश है? लोधी वंश। लोधी वंश। इसकी बात करें तो 1451 से 1526, ये लो फाइनल हो गया। यहाँ तक, यहाँ हो जाएगा ख़त्म दिल्ली सल्तनत। यहाँ शुरू हुआ था, यहाँ से तो हो गया शुरू, और यहाँ हो जाएगा एंड, हो जाएगा दी एंड आ जाएगा इसका गुलाम, ये अपने दिल्ली सल्तनत का। हम एक एक शासक के बारे में पढ़ेंगे, एक एक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत। कौन सा पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत। दिख रहा ना? चलो ठीक, ओके। हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? गुलाम वंश। गुलाम वंश की बात करें तो 1206 से 1290 तक। ठीक है ना? फिर आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का टाइम पीरियड पूछ ले कब से कब तक था, ये तो पता होना चाहिए नहीं, कब से कहाँ तक इतिहास पढ़ रहे हैं।
कौन से टाइम के इतिहास पढ़ रहे हैं? तो 1290 से 1320। अगर आ जाता है तुगलक वंश का 20 से 1414। फिर आ जाता है सेज वंश की बातें 1414 से 1451। और फिर 51 के बाद पढ़ते हैं लोधी वंश की बात है तो 1451 से 1526 के बारे में बात हो जाती है। यहाँ हो गया अपना ये गुलाम वंश वगैरह, इसकी चर्चाएं हो चुकी है। अब पढ़ते हैं कि भारत में अरबों का आक्रमण किस प्रकार हुआ। क्या पढ़ते हैं? भारत में अरबों का, अब हम लेके आएंगे गुलाम कहाँ से आए, क्या रीजन था, क्या कारण था कि भारत पर अरबों ने आक्रमण किया। भारत में अरब आक्रमण, भारत पर अरब आक्रमण, हम एक टॉपिक है यहाँ चलता है, टॉपिक यानी कि बिंदु पढ़ते हैं। भारत अरब आक्रमण भारत पर, ठीक है। अब अरब किस प्रकार, अरबियन लोगों ने किस प्रकार भारत पर आक्रमण किया है। एक डेट आती है 632 एडी। एडी का मतलब समझ गए ना, एनो डोमिनी 632। आप बताओ 632 एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी यानी कि ईस्वी के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? ईस्वी के बारे में बात हो रही है। एक होती ईस्वी, एक होती बीसी है, बिफोर क्रिस्ट। इसका मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। ये लाइट कैसे ऑन ऑफ, चलो ओके। अब इसका मतलब होगा बीसी का ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बात हो रही है। ये होती है ईस्वी की, एनो डोमिनी और बिफोर क्रिस्ट के बारे में बात हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक डेट आती है, उसका नाम आता है 632। 632 में क्या होता है बताओ? 632 में पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई थी। 632 में क्या होता? पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह, क्या था? हजरत मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई थी। क्या होती? मृत्यु। ये डेट याद रखना, 632 में हजरत मोहम्मद शाह की मृत्यु। फिर एक और डेट पढ़ते हैं आगे, 636 एडी की बात चल रही है। कब, किसकी बात चल रही है? 636। एक 636 में एक क्या बनाया गया है? एक पोस्ट बनाई गई। पोस्ट का मतलब क्या होता है? 636 में एक पोस्ट यानी कि पद बनाया गया। क्या नाम था? खलीफा। क्या था? खलीफा। यहाँ देखो दिख नहीं रहा, खलीफा। 636 में एक नई पोस्ट बनाई गई। क्या बनाई गई है? देखो, पैगंबर हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद 636 में एक पद बनाया गया। पद यानी कि पोस्ट बनाई गई एक खलीफा का। खलीफा क्या ना, इसका फर्स्ट खलीफा पूछे तो इसका फर्स्ट खलीफा की बात है कि उमर था। कौन था? उमर। पहला खलीफा, फर्स्ट खलीफा की बात करें तो इसका था उमर नाम था। क्या था? उमर। यहाँ तक बात समझ आई? क्या हो रहा है, एक मिनट रुको। चलो अब रेडी। अब मैं क्या बता रहा था आपको कि अरब आक्रमण किस प्रकार भारत पर अरबों ने आक्रमण किया था, ठीक है ना। तो बात कब की है? 632। अब 632 के बाद है 636 में एक पद बनाया गया खलीफा। क्या बनाया गया? मैं एक चीज़ों को जोड़ रहा हूँ, उनकी कोरिलेटेड करके पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। एक 636 में पद बनाया गया खलीफा। इसका फर्स्ट खलीफा कौन था? उमर। कौन था? उमर। फिर आगे पढ़ते हैं। एक डेट आती है 711। सभी को पता है 711 में क्या हुआ था, बताओ। 711 एडी में डेट आती है 711 एडी। क्या हुआ था? 711 एडी में क्या हुआ था? इस समय खलीफा कौन था? वाजिद अली। 711 में एक खलीफा था, उसका खलीफा का नाम था वाजिद अली। और ईरान के शासक का नाम था, ईरान का शासक था, उस ईरान के शासक की बात करें, मैंने क्या बताया कि 711 में खलीफा था, उस खलीफा कौन था? 711 में वाजिद अली। कौन था? वाजिद अली। अब मैं बता रहा हूँ भारत पर अरबों का आक्रमण किस प्रकार हो रहा है, क्या रीज़न है, उसके रीजन के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। एक मिनट को उसको सही करने दो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलो अब हम बता रहे हैं ईरान का शासक का नाम था मंसूर हज्जाज था। क्या था? मंसूर हज्जाज। ईरान का शासक था मंसूर हज्जाज। यहाँ मैं लिख देता हूँ मंसूर हज्जाज, समझो। और यहाँ एक देश आता है श्रीलंका। कौन सा देश आता है? श्रीलंका।
देखो लाइट ऑन ऑफ हो रही है, मैं थोड़ा सही कर देता हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और यहाँ एक देश आता है श्रीलंका, या नीचे आता सबसे पहले बताऊँ। अब देखो मैं चीज़ें बताता हूँ। यहाँ का एक देश है वहाँ का श्रीलंका, और श्रीलंका का शासक था, उस शासक ने क्या किया समझो इधर। मैंने बताया यहाँ का खलीफा कौन है, वाजिद अली, और यहाँ ईरान का शासक कौन है, मंसूर हजाज। कौन है, मंसूर हजाज। अब हुआ क्या, श्रीलंका के शासक ने, जो श्रीलंका का राजा है, इस शासक ने यहाँ पर वाजिद अली के लिए एक उपहार भेजा। क्या भेजा, उपहार। उपहार का मतलब क्या होता है, GIFT, मतलब समझ गए ना, उपहार यानी कि GIFT, ये भेजा आपको। श्रीलंका का शासक था, श्रीलंका के शासक ने वाजिद अली के लिए गिफ्ट भेजा। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर एक देवल नामक स्थान था। क्या था, देवल नामक स्थान पर इसको लूट लिया। इस जो गिफ्ट था उसको लूट लिया, लुटेरे थे उन्होंने लूट लिया। क्या, कौन सा स्थान था, देवल। और देवल में क्या हुआ, इसको क्या वो कर दिया, लूट लिया गया। क्या कर दिया गया, लूट लिया गया। और इस समय देवल किसके अंडर में था, इस समय देवल किसके अंडर में था, बताओ आप। अब रावर का युद्ध होगा, किसके बीच में होगा, बताओ आप। रावर का युद्ध किसके बीच होगा। देखो मैं बताता हूँ। इस समय देवल था वो, एक नाम आ जाता है, आपने नाम हर बार सुना है, दाहिर जी। दाहिर, क्या नाम आता है। इस समय जो देवल किसके अधिकार में आता था, दाहिर के अधिकार में आता था। किसके अधिकार में आता था, दाहिर के। यहाँ के शासक ने भेजा संदेश, मंसूर हजाज ने और वाजिद अली जी ने किसके लिए गिफ्ट भेजा रहा, वाजिद अली के लिए। ठीक है, अब ये इन्होंने कहा कि भाई दाहिर जी आप ऐसा कीजिए कि ये आपके देवल नामक स्थान में मेरा उपहार था, उस उपहार को लूट लिया है लुटेरों ने, आप उसको वापस करवाइए। इसने इधर ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ये अपने इधर युद्धों में व्यस्त रहा, इसने कुछ नहीं है ध्यान दिया। अब फिर यहाँ पर दूसरा आया, तीसरा आया, और तीसरी बार में यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। देवल नामक स्थान पर क्या कर दिया, आक्रमण। और यहाँ पर होता है मंसूर हजाज, और यहाँ पर एक शासक आ जाता है, इसका खलीफा आप भेजते हैं, और इसे का भी एक खलीफा बनता है मोहम्मद बिन कासिम। कौन आता है, मोहम्मद बिन कासिम। और फिर आ जाता है मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में क्या हो जाता है, युद्ध होता है। मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में एक होता है, युद्ध होता है। अब देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, एक है मोहम्मद, यहाँ का जो सेनापति भेजेंगे, खलीफा किसको भेजेंगे, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस दाहिर। दाहिरा बोल सकते हैं, इंग्लिश में दाहिरा कहते हैं। ठीक है, दाहिर। कहाँ, क्यों युद्ध हुआ, अब बताओ कि अरब का आक्रमण क्यों करेंगे, इसके लिए करेंगे, सिर्फ इसी के लिए करेंगे, दूसरा देवल के लिए। फिर दाहिर प्लस मोहम्मद बिन कासिम, यहाँ तक समझ आ गया। फिर आगे पढ़ते हैं इसको, चलो। श्रीलंका का शासक था, किसके लिए भिजवाया था, वाजिद अली के लिए, वाजिद अली। और यहाँ का ईरान का शासक कौन था, मंसूर हजाज। कौन था, मंसूर हजाज। फिर यहाँ उन दोनों के बीच में एक आक्रमण हुआ, एक युद्ध हुआ, उसका नाम था रावर का युद्ध। क्या नाम था, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, रावर का युद्ध। और रावर का युद्ध अगर पूछ ले, रावर का युद्ध कब हुआ था, तो 711 में हुआ था। 711 ईस्वी में हुआ था, ईस्वी यानी कि AD, ईस्वी का मतलब है AD, 711 AD में हुआ था। यहाँ तक समझ आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, ओके, रेडी। ये अरब आक्रमण हो गया। अब एक आते हैं स्थान, तुर्किस्तान। बहुत है, देखो तुर्की में एक साम्राज्य था, समानित साम्राज्य। क्या था, समानित साम्राज्य। समझो, इस समानित साम्राज्य का एक गुलाम था, उसका गुलाम था अलप्तगीन। कौन था, अलप्तगीन। अलप्तगीन। और इस अलप्तगीन का यहाँ का गुलाम था, क्या था, स्लेव बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लेव कहते हैं गुलाम को। क्या कहते हैं, स्लेव। क्या कहते हैं, स्लेव। और यहाँ का स्लेव कौन था। अब मैंने क्या कहा, तुर्की में एक साम्राज्य चलता था, उसका था समानित नाम साम्राज्य था। क्या था, समानित साम्राज्य था। उस समानित साम्राज्य का गुलाम कौन था, अल्पतगीन। कौन था, अलप्तगीन। क्या नाम है, अलप्तगीन। और अलप्तगीन का भी गुलाम कौन था, सुबुक्तगीन। कौन था, सुबुक्तगीन। इसका भी गुलाम का नाम आता है सुबुक्तगीन।
अल्पतगीन। यहाँ तक समझ आ गया। तुर्की में एक सामान्य साम्राज्य चल रहा था, उस सामान्य साम्राज्य का गुलाम कौन सा? अल्पतगीन। अल्पतगीन का गुलाम ये सुबुतगीन। फिर आगे चलते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट चर्चा करते हैं। एक स्थान आ जाता है, उस स्थान का नाम अफ़गानिस्तान। क्या नाम आता है? अफ़गानिस्तान। यहाँ तक समझ आ गया। अब एक देश आता है, उसका देश का भी नाम है अफ़गानिस्तान। अब इस अफ़गानिस्तान के बारे में हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे कल के लिए सेशन रखेंगे। अगर ये लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आया। ओके, धन्यवाद।